हेलो सलाम, कैसे हैं आप? टीजे मैक्स अमेरिका में एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। ज़रूरी नहीं है वैसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमेशा ही जब आप जाएं वहाँ पे हों उनकी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें हैं और किचन के रिलेटेड, बाथरूम के, और अब हमारे कपड़ों के बारे में बैग्स हैं, अच्छे जूते हैं, परफ्यूम्स हैं, मेकअप है, हर चीज़ यहाँ पे एक छत के नीचे इन्होंने यहाँ पे दी है। ज्वेलरी भी है यहाँ पे। तो ये सब हाइलाइट्स में मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है। और सारे अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट इनकी डिलीवरी होती है, क्योंकि इसके रिव्यूज़ पढ़ें या गूगल करें या इनकी वीडियोस देखें तो वहाँ पे दिखाते हैं कि कई बार स्टॉक डिफरेंट होता है। मोस्टली इनका स्टॉक सेम होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारी स्टेट्स में जहाँ पे ये स्टोर है। तो ज़्यादातर इनकी आइटम्स मिलती जुलती हैं। अगर दूसरी स्टेट्स में भी जाके इनको इनके स्टोर में जाएं तो मिलती हैं चीज़ें, और अच्छी चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड अच्छे तरीके से लगी हुई हैं, और इसको लोग एक किस्म बहुत सस्ता स्टोर समझते हैं कि यहाँ पर साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सस्ती चीज़ें मिलती हैं, और ब्रांडेड भी अंदर कपड़े होते हैं, जूते भी ब्रांडेड होते हैं और बैग्स भी ब्रांडेड हैं, माइकल कॉर्स के, खोच के, और भी दो तीन ऐसे ब्रांड्स हैं जो बड़े कोई महंगी उनकी बैग्स और जूते और उनकी कपड़े होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे शॉपिंग करने कब गए हैं। तो वैसे उनसे जब भी कभी आप ऐसे किसी स्टोर में या ये टीजे मैक्स में कभी जाएं तो अपने लोकल उन स्टोर से आप ज़रूर पूछें कि यहाँ पर कब आपका नया स्टॉक आता है वीक में। तो वो आपको बताते हैं कि हम जैसे वो रीस्टॉक करते हैं वीकली कि अब हमने नया यहाँ पे सेटिंग करनी है ट्यूसडे में जैसे सामान आया है तो एक दिन हमने उसको सेटिंग करते हैं, तो एक दो दिन में वो सब फ्रेश कपड़े और हर चीज़ किचन की और नया स्टॉक आता है। तो वो फिर ये है कि जब आप पूछ लेते हैं आपको पता चल जाता है, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक टूर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएँ और एक ही छत के नीचे, इतना बड़ा स्टोर भी नहीं है, एक ही छत के नीचे आप ये वीडियो देखेंगे आपको इतना मज़ा आएगा। साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, अच्छी हैं, और आई बिलीव कि ये सेकंड हैंड लाइक यूज्ड नहीं हैं और इनके टैक्स लगे हैं। और अगर कोई ब्रांडेड पहले महंगी थी और अब वो सस्ती दे रहे हैं, वैसे कई बार ऐसे भी होता है कि थका हुआ सा बड़ा ही कोई चीप किस्म का कपड़ा या जूता होगा तो उसकी प्राइस उन्होंने हाई लिखी होती है। मतलब $10 की अगर वो लग रही है तो वो जैसे भी थोड़ी देर $24 की डाल देंगे, 25 की डाल देंगे, $30 की डाल देंगे। तो बस ये मिक्स एंड मैच यहाँ पे होता है। सेंस के साथ शॉपिंग करें, थोड़ा सोच समझ के। चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं यहाँ पे और देखने में लगता है कि वैसे इसका एक अक्सर औक़ात हम सहेलियाँ मज़ाक उड़ाती हैं अपना कि ये तो जैसे लत लग जाती है इस स्टोर की, इसकी और मार्शल्स की, कि अगर एक बार कोई स्टोर में चला जाता है वो बार बार इस स्टोर में आता है। यहाँ पे शर्ट्स की भी आप प्राइस देखें, टैग्स देखें, बहुत अच्छी रेट है यहाँ पे कपड़ों के। और लेकिन कई बार ये जैसे जैकपॉट लगता है किसी का, बहुत कम ऐसे, लेकिन बहुत कम होता है कि आप आएँ तो आप पूरी की पूरी खाट भर के लेके जाते हैं। इतना ज़्यादा सामान, इतनी मज़े की चीज़ें और रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलती हैं तो आप अपनी कार्ट भर लेते हैं कि हाँ आज तो मज़ा है शॉपिंग का। और मोस्टली ये होता है कि आप आते हैं चूँकि आपको आदत पड़ जाती है कि यहाँ पे हम जब आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है घर के लिए। तो ज़्यादातर ये होता है कि जब आएँ तो हमारी मर्ज़ी की चीज़ें तो होती हैं, स्टॉक तो होता है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह भरा होता है, लेकिन हमारे काम की चीज़ नहीं मिलती है। अब जैसे ये कई कपड़े हैं, स्टफ़ उनकी ऐसी है कि उन्होंने 1-2 लॉन्ड्री में वो कपड़े गए। तो $12 की भी अगर आपने शर्ट लेनी है तो ये ज़हन में रखें कि अगर 2 धुलाई भी ये कपड़े ने नहीं रहना, मतलब इसका स्टफ़ ख़राब हो जाएगा, कलर ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर है कि वो $12 भी यूज़ ना करें।
तो बड़े ध्यान से शॉपिंग करें। महंगा स्टोर हो, सस्ता स्टोर हो, कोई भी चीज़ हो, आजकल इतना महंगाई का दौर है कि अपने $1 को भी कोई अपनी करेंसी में थोड़े से थोड़े पैसों को भी आप $1 को भी आप समझें कि ये बहुत कीमती है। तो यहाँ पर अगर $10 की पहले मैंने बहुत ब्लंडर किए थे। तो मैं जैसे $13 का देख के वाह बहुत अच्छा ट्राउज़र है ले लो, $12 की शर्ट है ले लो, और वो 1-2 धुलाई में वो कपड़ा गया, या वो फैट हो जाता है या उस पर बुर आ जाती है। अब जैसे स्वेटर्स हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे अगर गलती से भी उनको आपने लॉन्ड्री करने के लिए डाल दिया है। तो मैंने वीडियो डाली तो है यहाँ पे इस चैनल में, शॉर्ट्स वीडियो है जिसमें मैश बैग्स होते हैं जिनके अंदर अगर आप कपड़े डाल के धोएं, मशीन में डालें, उन मैश बैग्स में डाल के, ज़िप लगे बैग होता है, तो तब आपका कपड़े का स्टफ़ ख़राब नहीं होता है। ठीक है अगर आप मैश बैग्स यूज़ करते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी कई कपड़े होते हैं कि क्योंकि उनका कपड़ा ही नहीं ठीक है, उन्होंने ख़राब होना ही होना है। अब जैसे $19 में ये अगर लॉन्ग कोट अगर कार्डिगन था कुछ, अगर वो ले लेंगे, इसका कलर ऑलरेडी फेड है, इसने दोबारा 1-2 बस बार पहना जाएगा, फिर ये फारिग है, तो $19 इस पर ज़ाया ना करें। तो कई कपड़े होते हैं कि हाँ आप ले लें, उनको धोएं ना तो वो चल जाते हैं। अब कई बार होता है, अब जैसे कोविड का ज़माना था कि अगर हमने कपड़े पहने हैं, कोई जैकेट है, कोई कार्डिगन स्वेटर है, कोई कपड़े ऐसे हैं, कोई स्कार्फ ऐसा है कि हमने पहने हैं, और वो ज़ाहिर है कोरोना के दौर में जब हम घर आते थे तो वो हम उन कपड़ों को सेपरेट हैंग करते थे, तो और वो कपड़ों को गर्म पानी से ही धोना होता था। तो इट मीन्स कि वो कपड़े गए, आधे वो गए कपड़े, उनका कपड़ा गया। तो बाहर अंदर के लिए कोई ऐसे कपड़े रखें जिनको बार बार धोना ना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हालात काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन फिर भी जर्म्स के लिहाज से कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े ना पहने कि जिनको धोने की ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि आजकल पेट्स भी, अगर आप पेट लवर नहीं हैं फिर भी बाहर अगर पेट्स नज़र आ जाते हैं, लोगों ने लिए होते हैं, तो आपको उनको हाय बोलना पड़ता है। पेट्स को अगर वो आपके पास आए हैं तो मतलब आपके पास से गुज़र रहे हैं, वो शॉप में हैं, तो आपको उनको ग्रीट करना पड़ता है। तो अगर आपको फ़ील होता है कि नो मेरे कपड़े गंदे हो गए, या उस पेट ने आपके कपड़ों को टच किया था, तो ज़ाहिर है आपको धोने पड़ेंगे, जो अगर आप पेट लवर नहीं हैं तो। और उसके अलावा भी अगर डस्ट है बाहर, कीचड़ है, बारिश स्नो की वजह से, किसी भी वेदर कंडीशन की वजह से अगर आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो आपको वो धोने ही पड़ते हैं। तो बेटर ज़्यादा फालतू वालतू कपड़े ख़रीद के रखने के बजाय ऐसे कपड़े लें कि जो मुनासिब रेट हो, कपड़ा अच्छा हो, वो चल जाएं, कुछ एक सीज़न तो चले। और दूसरी चीज़ आपने ये नोट रखनी है कि बाहर पब्लिक प्लेस में पहनने जाने के लिए वो कपड़े पहने जिनको अगर आप लॉन्ड्री करें भी तो वो ख़राब ना हो। और जैकेट्स ऐसी लें, अब जैसे ये जैकेट है ये वाटरप्रूफ है, इसका मशीन में धोएंगे भी इसका स्टफ़ ख़राब नहीं होगा, इससे बुर नहीं आएगी। बाहर अंदर जाने के लिए ऐसी ही जैकेट पहने, पब्लिक प्लेस में जाने के लिए। स्वेटर बिल्कुल ना पहने पब्लिक प्लेस में, जब आप जाएं स्वेटर वगैरह बिल्कुल ना पहने, ऐसी जैकेट पहने वाटरप्रूफ या इस तरह की स्टफ़ वाली जो धुल भी जाएँ। और कोरोना के बाद तो ये एहतियात तो बनती है, एहतियात करें। और किचन के रिलेटेड कितनी प्यारे प्यारे पीसेस हैं, लेकिन महंगे भी हैं। ये साइड कॉफ़ी टेबल है $49 का, ये $69 का स्टूल है। टेबल्स ऐसे हैं, ऑर्गेनाइज़र ऐसे हैं, $60 से कम कोई भी नहीं है। ये $130 का, आई थिंक रूम के कॉर्नर में लैम्प वगैरह रखने के लिए है। ये कोई काउच है, कोई सोफ़ा $149 का है। महंगी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। अक्सर औक़ात हम सहेलियाँ डिस्कस करते हैं इस तरह की चीज़ें कि जैसे 50% यहाँ पे हमें सस्ती चीज़ अगर मिल जाती है तो 50% महंगी भी हैं। कोई जगह आजकल सस्ती नहीं है। अब कुछ कपड़े यहाँ पे हमने देखे हैं कि हमें $10 की शर्ट बहुत सस्ती लग रही है। वो सस्ती है हमारे लिए, क्योंकि अच्छी और अच्छे कपड़े वाली और लॉन्ग शर्ट्स अगर हम देखते हैं वो $30-40 से कम की नहीं है। तो
$10-20 की चीज़ों पे पैसे ज़ाया ना करें। अगर आपने सीज़न की कोई गर्म या सर्द शर्ट लेनी है, आप लॉन्ग स्लीव पहनते हैं, नी लेंथ शर्ट पहनते हैं, तो आप एक ही बार में $30-40 की शर्ट ले लें। ये $10 की लॉन्ग शर्ट है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है, तो वो $10-20 ज़ाया ना करें, क्योंकि वो ज़ाया जाएंगे, क्योंकि फैब्रिक ही अच्छा नहीं है, फैब्रिक ने चलना ही नहीं है सीज़न में। और माशाल्लाह सीज़न में समर है तो वो 5-6 माह रहता है, सर्दियां हैं तो वो भी 5-6 माह रहती हैं, चाहे कहीं पे स्नो होती है नहीं होती, लेकिन सर्दी होती है। तो हर सीज़न के कपड़ों को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि और ये वॉज भी $17 का है। ठीक है ये, क्योंकि ना प्लास्टिक है, अच्छा है, स्टोन वेयर आई थिंक स्टोन का बना हुआ था, तो ठीक था। ये पेंटिंग है, वॉल आर्ट है $12 की, ये बहुत अच्छी डील है। ये भी $13 में प्रिंटेड डॉग की पिक्चर है फ्रेम में, अच्छी चीज़ है, $13 में अच्छा फ्रेम है। तो 50% बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये भी देखेंगे तो इनके दरमियान में वाजेस हैं $10 का। कई बार वो $10 भी लगता है कि बस ज़्यादा ही ले रहे हैं, इतना ठीक नहीं है। कई बार अभी ये आपने ग्लास में भी वाज था, वो $7 में था, तो वो अच्छा था, ठीक था। $7 में बहुत अच्छी प्राइस थी, लेकिन $10-20 हम वॉच के लिए नहीं दे सकते। तो बड़ी चीज़ें हैं कि जो कई बार डील्स में अच्छी लगी होती हैं, कई बार हम धोखा खा जाते हैं। ये टीजे मैक्स की बात नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टोर है, टीजे मैक्स है, मार्शल्स हैं। ये सेम जैसे दो बहनें हैं टीजे मैक्स और मार्शल की, इनकी अंदर ज़्यादातर चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती हैं, इनका सामान, इनका तरीक़ेकार सेम है। ये बहनों की तरह हैं दोनों स्टोर्स। तो इन किचन के बर्तन भी बहुत अच्छे हैं, मैंने यहीं से बर्तन लिए थे 3-4। मैंने ये कढ़ाई ली थी, ढक्कन वाली कढ़ाई, शायद इसको बोलेंगे पैन, सॉस पैन बोलेंगे। और डीप जो सूप पॉट्स हैं, जो सालन बनाने के लिए है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बेस्ट होते हैं। अगर आपने बर्तन लेने हैं तो नॉनस्टिक बिल्कुल ना लें, चाहे जितना मर्ज़ी महंगा नॉनस्टिक हो, नॉनस्टिक बिल्कुल ना लें, वो सेफ़ नहीं है हेल्थ के लिए। मट्टी का अगर आपको हांडी मिलती है वो अपने घर पकाने के लिए यूज़ करें। इस तरह कितने ज़्यादा डॉटेड ये जो नॉनस्टिक पैन था, और सादा ब्लैक नॉनस्टिक, वाइट नॉनस्टिक बिल्कुल ना लें बर्तन, सिर्फ स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करें। वो धोने में मुश्किल लगते हैं, बड़ी कोफ्त होती है, लेकिन उससे खाने का टेस्ट ख़राब नहीं होता। आप नॉनस्टिक में नोट करेंगे खाने का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। चाय बिल्कुल नहीं बनती नॉनस्टिक में, अच्छी नहीं बनती नॉनस्टिक में चाय। धुलने में आसान है बर्तन नॉनस्टिक के, लेकिन वो नहीं, वो टेस्ट ख़राब कर देते हैं। और बस बात ख़त्म के पॉट्स के लिए, चूल्हे पे पकाने के लिए सिर्फ स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें। ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, और मैंने देखा था कि वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल करती थी। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने स्टील का बर्तन यूज़ कर लिया है, स्टील का बर्तन तो बहुत ही बुरा है कि अगर वो गंदा हो जाए तो लेकिन वो ये है कि उसमें जैसे अंडे बॉयल करने हैं, सूप बनाना है, उसके लिए भी ठीक है, लेकिन उसमें फ्राइंग वगैरह नहीं कर सकते हैं स्टील के बर्तन में, वो चिपक जाता है, फिर धोना मुश्किल है। तो स्टेनलेस स्टील के बहुत अच्छे, बस बात ख़त्म कर दें कि आपने कुकिंग करने के लिए सिर्फ स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे ज्वेलरी का मुझे नहीं पता था, मैं मार्शल्स जाती रहती थी तो मुझे पता चला कि टीजे मैक्स में ज्वेलरी भी है हमारे इस तरफ, तो ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, फैंसी है। बैग्स भी $30, लेकिन वही बात कि $30 का बैग लेंगे, वो 1-2 महीने बाद वो उसका उतर जाएगा, क्योंकि वो फेक लेदर होता है, तो $30 वाला बैग ख़राब हो जाएगा। तो वही MK का, या यहाँ पे खोज के, यहाँ पे ब्रांड्स हैं डिफरेंट। तो अगर आप $60 का, $70 का बैग लेते हैं तो वो फिर कुछ महीने या साल आपके साथ रहेगा। अगर आपने सस्ता लेने की कोशिश की $30 का, $40 का, ये मैंने खुद भी आजमा के देखा है बचत करने के चक्कर में, तो वो $30-40 के, और हमारे लिए भी ये महंगे हैं। $30 का बैग लेना ज़रूरत के लिए कि बैग होना चाहिए एक, या अगर कभी कहीं आना जाना है, फैंसी बैग, कलर मैचिंग का होना चाहिए। तो वो अगर ले लिए हैं, सस्ते लिए हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। वो ज़रा कोई स्क्रैच लगा, नेल लगा, घर में अलमारी में रखे रखे उसके साथ कोई चीज़ टच हुई, एक कोने से उखड़ गया। वही अगर आप अच्छा बैग लेंगे
एक ही बार पैसे लगा लेंगे $80, कम अज़ कम $80, $100 और फिर इससे ज़्यादा करते जाएंगे, तो कम अज़ कम $100 का आप बैग लेंगे तो वो कुछ महीने चल जाएगा। ये वाला सॉस पैन मैंने लिया था, और पीछे जो केटल्स गुजरी हैं वो वाली मैंने ली थी। मे बी ये स्टेनलेस स्टील था या स्टील था। तो ये था कि इस तरह के अम्मी यूज़ करती थी, और मैंने ये ले लिए थे, और मुझे रीज़नेबल प्राइस लगी थी। $24 में वो पॉट था। ठीक ठीक प्राइस थी इसकी, क्योंकि स्टील का या स्टेनलेस स्टील का एक बार ले लें तो वो सालों माशाल्लाह सालों चलता है वो। तो यहाँ पे ये अच्छा, ऐसे जो लाउंज ड्रेसेस होते हैं जो घर पहनने के लिए, इनमें भी फैब्रिक को ज़रूर देखें। $20, अब ये भी अजीब चीज़ है, $20 कम अज़ कम है। अगर आपने लाउंज के लिए ऐसे शर्ट एंड ट्राउज़र लेने हैं तो कम अज़ कम $20, जिसमें कपड़ा ख़राब नहीं होगा। ये $16 का भी नज़र आया था, $12 का भी होता है, लेकिन वो उसमें बुढ़ आ जाएगी, उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो कम अज़ कम $20 पे ये मिलते हैं। महंगाई है भाई, ये महंगी चीज़ है। और ये ब्यूटी के लिए भी आयल्स इन्होंने बनाए हैं, मेकअप भी है, परफ्यूम भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हर चीज़ के आयल्स और बड़े अच्छे तरीके से उनको सेट करके रखा हुआ है। और ये चेकआउट के दौरान इन्होंने दाएं बाएं ऐसे काउंटर में चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि चेकआउट के दौरान अगर लंबी लाइन है तो कस्टमर्स और शॉपिंग कर सकें, यहाँ से चीज़ें उठा सकें। मेन सेक्शन भी है जहाँ पे अलहदा से उन्होंने मेन कपड़े रखे होते हैं। विंटर कलेक्शन भी होती है, टोपियाँ भी हैं, स्कार्फ्स भी हैं वूल के। कंफर्म नहीं है कि वूल की होंगी कि नहीं। वैसे वूल कम ही होता है, पॉलिएस्टर होता है। कपड़ों के अंदर जो मटेरियल, जो कपड़ा होता है वो पॉलिएस्टर होता है, वूल कम ही है। वो ज़ाहिर एक्सपेंसिव होता है। और उसके अलावा फ्लीस की जैकेट्स, फ्लीस के पजामाज होते हैं सर्दियों के यूज़ के लिए, कि जो अंदर की तरफ कपड़ा सामने से कुछ और कलरफुल ये वो, तो अंदर की तरफ जो स्किन के साथ टच होती है कपड़ा, वो फ्लीस का होता है। वैसे पॉलिएस्टर और फ्लीस के कपड़े सर्दियों में, विंटर में बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है। आप महंगी चीज़ की तरफ ना जाएं। हाँ, दिखने में वो कपड़े अच्छे हों, उन पे आहिस्ता आहिस्ता वैसे आपको पता चल जाता है आजकल के। अगर आप एक पीस एक बार लेते हैं, वो मटेरियल की लुक से आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम इसको नहीं लेना, क्योंकि ये 2-3 धुलाई में ये तो एक सीज़न भी नहीं चला ये कपड़ा। इस वीडियो की नसीहत ये है, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर लें। ये गलत बात है कि आप दिल को तरसाते रहें। हाँ, हलाल रिस्क में बरकत के लिए दुआ करें, जब अल्लाह ताला बरकत दे। अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर लें, और कोशिश करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, समझदारी से शॉपिंग करें। मशवरा सुन्नत है, मशवरा लेके चलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।